परिवार सेवा क्लिनिक पर लापरवाही का आरोप, पीड़ित ने जिला कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। कोटा जिले के विज्ञान नगर थाना स्थित परिवार सेवा क्लिनिक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। बजरंग नगर निवासी लेखराज कुशवाहा ने अपनी पत्नी पार्वती के नसबंदी ऑपरेशन के असफल होने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार की है। लेखराज कुशवाहा का कहना है कि उनकी पत्नी ने करीब 1 साल पहले परिवार सेवा क्लिनिक में नसबंदी ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन असफल रहा। इसके बाद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे नसबंदी कार्ड लेने क्लिनिक गए तो उन्हें कार्ड देने से मना कर दिया गया। कई बार सिविल सर्जन ऑफिस और क्लिनिक के चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय के लिए लेखराज कुशवाहा ने अब जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से अपील की है कि क्लिनिक की लापरवाही की जांच पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नाम बताइए आपका। लेखराज कुशवाहा। क्या समस्या है आपकी? मैंने अपनी वाइफ का यानी कि बच्चा बंद होने का ऑपरेशन करवाया था मशीन के द्वारा। तो मशीन के द्वारा यानी कि करवाया था आपने? परिवार सेवा क्लिनिक में, विज्ञाननगर। इसमें यानी कि मेरा ऑपरेशन का बच्चे वाइफ का ऑपरेशन कराने के बाद में यानी कि पहले तो यानी कि प्रेग्नेंट थी, तो यानी कि इनकी सफाई का ऑपरेशन किया था। उसके बाद में कुछ महीने बाद में यानी कि जब पीरियड्स आने के बाद में कुछ महीने बाद में बुला के इनका मशीन द्वारा ऑपरेशन किया गया। और इनका मशीन द्वारा ऑपरेशन करने के बाद में यानी कि अगले महीने मेरे को बुलाया था चेकअप के लिए। तो इन्होंने यानी कि जो URN की यानी कि टेस्ट ब्लड पेशाब की जो जांच होती है वो जांच नहीं ली गई इन्होंने। और मुझसे कहा गया था यानी कि इन्होंने यानी कि डिस्चार्ज कार्ड आपको 2 महीने बाद में दिया जाएगा। जो दो बावजूद कि मैं 1 महीने बाद में वहाँ पे डिस्चार्ज कार्ड लेने के लिए यानी कि वहाँ गया था, तो मेरे को यानी कि ना डिस्चार्ज कार्ड दिया गया और मेरे को यानी कि वहाँ से कह के भेज दिया कि आपका अगले महीना आना, तो आपको 2 महीने बाद में दिया जाएगा। पर लेकिन अब मैं जब 2 महीने बाद में वहाँ पर गया तो वो पीरियड से यानी कि 1 महीने बाद में वो पीरियड से आ चुकी थी। उसके अगले महीने बाद में यानी कि मैं वापस यानी कि गया, तब तो यानी कि वो पीरियड से नहीं आई थी, तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लगभग यानी कि इस प्रकार से ऑपरेशन होने के 3 महीने हो चुके थे। तब यानी कि वो प्रेग्नेंट होने के बाद में यानी कि उसकी सोनोग्राफी वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने माध्यम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई, उन्होंने खुद करवाई। और सारी जानकारी जानकारी लेने के बाद में यानी कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया है, यानी कि आपको डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो इस कारण नहीं दिया जाएगा, आपको पिछले महीना आना था जो आपको डिस्चार्ज कार्ड दिया जाएगा। तो बावजूद कि मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे यानी कि मैं अपने आप को बता सकता हूँ कि मैं उस महीने में डिस्चार्ज कार्ड लेने आया था और आपसे मैं दर्द की गोली भी लेके गया था। उनके पेट में दर्द था जो ऑपरेशन हुआ था उस कारण से। पर लेकिन इसका यानी कि मेरे पास में कोई सबूत नहीं है। आपके पास में CCTV कैमरे आसपास में लगे हुए हैं, उसमें देख के आप यानी कि जानकारी ले सकते हो कि मैं उस महीने आया था और प्रस्तुत था मैं वहाँ पे, और मैंने डिस्चार्ज कार्ड मांगा भी था। पर लेकिन आप लोगों ने कहा कि मुझसे यानी कि आपको 2 महीने बाद में ही दिया जाएगा, जो तो बावजूद कि 2 महीने बाद में वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके बाद में मैंने काफ़ी प्रोसेस और काफ़ी कोशिश करी, पर लेकिन प्रयास करने के बावजूद कि ना तो मेरे को कोई मुआवजा दिया गया, ना ही मेरी परिस्थिति को संभालते हुए यानी कि उन्होंने कोई सहायता की गई। और परिवार सेवा का क्या कहना है इसको लेकर? परिवार सेवा का कहना है कि आप यानी कि आपको जो यानी ऑपरेशन के 1 महीने बाद में आना था आपको लेने के लिए, पर लेकिन आप जो तो यानी कि मैं उस महीने गया था लेने के लिए, पर लेकिन हम दोनों लेने गए थे, पर लेकिन हमारे को कोई नहीं दे गया। और जो यानी कि उनका परिवार सेवा का यानी कि कहना था कि हमारा एक टेस्ट होता है वहाँ पे URN पेशाब का टेस्ट होता है, जांच होती है, तो वो टेस्ट भी नहीं किया था। जो तो बावजूद कि हम 26 तारीख को वो प्रेग्नेंट यानी कि पीरियड से आ चुकी थी और 28 तारीख को यानी कि हम वापस वो लेने के लिए गए थे। उसके बावजूद कि 1 महीने बाद में यानी कि वो प्रेग्नेंट वापस हो चुकी थी। अभी आप यहाँ पर आए हैं जिला कलेक्टर के यहाँ पर, तो क्या चाहते हैं आप? किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यानी कि जो पीड़ित महिला को यानी कि आप जैसे पीड़ित हुई है यानी कि इसका आने वाली यानी कि इससे कारण यानी कि कोई हानि हो या उसके वो बिल्कुल यानी जिस ऑपरेशन किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? इससे यानी कि मेरा कहना ये है कि यानी कि मैं CHO ऑफिस भी गया था और सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैंने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में उन्होंने की कि आपको यानी कि आप प्रेग्नेंट हो, यानी कि पहले से आप प्रेग्नेंट थे, जो तो यानी कि प्रेग्नेंट नहीं थी वो। और उसकी सफाई भी उन्होंने उनके पहले उसकी सफाई भी उन्होंने की थी। उसके बावजूद भी वो इस तरह से निर्धारित करके अपनी बात को टालना चाह रहे हैं वो, और ना ही कोई यानी कि पीड़ित को यानी कि मुआवजा देना चाह रहे हैं, ना ही यानी कि इस तरह से कोई सहायता करना चाह रहे हैं वो। और इस तरह से यानी कि मैंने फिर बाहर प्राइवेट में अपनी यानी कि स्थिति से मैंने जांच करवाई और सफाई करवाई है। और पीड़ित मतलब महिला को यानी कि दिक्कत जो आई है जिसके कारण काट रहे हैं करीबन मेरे को यानी कि पूरा अप्रैल से लेके यानी कि मैं अप्रैल से लेके और अभी तक यानी कि मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। मेरा जून के महीने में मेरा ऑपरेशन यहाँ फेल हुआ था, जून से लेके अभी यानी कि फरवरी का महीना हो गया, सिर्फ चक्कर काटने के अलावा और कुछ भी अंदर नहीं मिल रही है। हर जगह मैं घूम चुका हूँ, मेरे को कोई सहायता नहीं कर रहे हैं और कोई नहीं मेरे को प्रदान कर रहे हैं, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही है। तो आप प्रशासन से किस तरह की मांग रखते हैं? प्रशासन से यानी कि CHO ऑफिस से सब में मिला, तो मेरे को भी यानी कि CHO ऑफिस ने भी यानी कि जिस तरह से मेरे से बहिष्कार कर गया है, तो यानी कि उन्होंने भी यानी कि गलत मेरे साथ यानी कि भेज दिया गया और मेरे जवाब पे भी कोई सहायता प्रदान नहीं करी।
और CHO ऑफिस से कहना था मेरा कि यानी कि सहायता प्रदान करें, और निवेदन है कि यानी कि जब से जल्द महिला को यानी कि कुछ को सहायता दी जाए। अभी आप जिला कलेक्टर में आए हैं, अभी आपका यहाँ पर किस प्रकरण में कौन सा केस चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये मैंने केस जारी करने के लिए मैंने अप्लाई करी है। अब जाके मैंने, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस करने के बाद में मैंने यानी कि उनको जहाँ तक था मैंने यानी कि अपनी तरह से प्रोसेस करके देख लिया मैंने। उसके बाद में मैंने केस जारी करने के लिए कोर्ट में अभी गया था मैं। कोर्ट में मेरे को यानी कि 2 महीने पहले भी मैं आया था, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि केस जारी कर देंगे। फिर मेरे को तारीख के लिए मेरे को आज बुलाया था, तो आज फिर मेरे को यानी मुलाकात होनी थी सर से, तो मेरी सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। आज आप जिला आज कलेक्टर से जिला मुलाकात कलेक्टर करने से मुलाकात करने के लिए आया। मैं प्रस्तुत अपने कागज़ यानी कि उनको निर्धारित करना चाहता हूँ, और कागज़ उनकी से बताना चाहता हूँ कि साहब मेरे क्या साथ यानी कि अपील है क्या आपकी था। जिला कलेक्टर से? जिला कलेक्टर से यही मेरी अपील है कि यानी कि इनको यानी कि जो पार्वती बाई की है, तो इनको कम से कम यानी कि सहायता राशि प्रदान कर जाए या हेल्प करी जाए, जिस तरह से यानी कि पीड़ित हुई है इनको, और यानी कि आने जिससे यानी कि इनकी समस्या हुई है, आज तकलीफ में रह रही है। तो आए प्रतिदिन इनको पेट में दर्द होता है, कहीं तकलीफ होती है, तो और कमज़ोर होती जा रही है बिल्कुल ही यानी कि ये। तो इसमें कौन-कौन जिम्मेदार है? इनमें यानी कि सेवा क्लिनिक वाले जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा। और सहायता के लिए यानी कि CHO ऑफिस भी गया था, जिससे सहायता नहीं की गई, उनसे निवेदन भी किया, प्रार्थना की, पर लेकिन उन्होंने यानी कि सिर्फ कहा गया कि जब तक आप डिस्चार्ज कार्ड नहीं लेके आओगे वहाँ से, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम बता दीजिए एक बार? मेरा नाम लेखराज, कहाँ रहते हैं आप फिलहाल? बजरंग नगर भारत बिहार, मकान नंबर 12।